क्या हाल है यार? कई दिन हो गए वीडियो नहीं आया था चैनल पे. सो इट्स बीन लाइक 3 to 4 days now that ACI interview has the interviews have begun. So now we are making the video कि देखो जो 3-4 दिन की जो शुरुआत के जो स्टूडेंट्स रहे हैं उनके तो जो इंटरव्यूज़ हो गए हैं, उसके बाद जो ट्रेंड्स आए हैं उसके हिसाब से नाउ वी आर गोइंग टू गो फॉरवर्ड. हमारे मॉक Fortunately, we were on the right track. We had prepared few of our students, few of our candidates, जिनके कुछ एक आधे questions जो हैं like एक screenshot डाला हुआ था, तो आपने देखा होगा कि that candidate is saying that 2 to 3 questions have been repeated like as it is. So and yes, few of them have performed well. So now let's see कि अब जो trend आ गए हैं तो अब देखते हैं कि क्या आगे कर सकते हैं और किस तरह के क्वेश्चंस चल रहे हैं, है ना. तो देखो यार, स्कोर तो मैक्सिमाइज करना ही है, ठीक है. यू आर बीइंग मार्क्ड आउट ऑफ 100 मार्क्स, यू ऑल नो नाउ, राइट. तो ये तो अब ये बताने का वीडियो है नहीं. क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं? इंट्रोडक्शन पूछ रहे हैं, क्वेश्चंस फ्रॉम योर कोर्स. आपने क्या यूजी पीजी या जो भी आपका पढ़ाई रही है आपने उसमें क्या पढ़ा है, और एसआरटीज, ठीक है. ये वीडियो बहुत ही क्विक रहने वाला है क्योंकि ये सिर्फ ट्रेंड्स देखे जा रहे थे अभी तक कि क्या हो रहा है वहां पे. तो देखो, इंट्रोडक्शन तो इसमें तो कोई बताने वाली चीज ऐसी है नहीं, बट यस यू कैन हैव अ स्ट्रक्चर फॉर योर इंट्रोडक्शन, ठीक है. कुछ ऐसा रखेंगे जो कि मतलब बहुत क्लीशे भी नहीं है, जो कि और ऐसा भी है कि इट गिव्स इट क्रिएट्स अ क्यूरियोसिटी इन द पैनल that that they should ask something out of that only, ठीक है. और अगर उससे ही कुछ पूछा जाएगा, देखो हमारे कैंडिडेट से हमारे मॉक इंटरव्यू का पहला ही क्वेश्चन जो हमने यहाँ पे तैयार किया था, वो पहला ही क्वेश्चन वहां पे जाके पूछ लिया गया, राइट. ऐसा उन्होंने बताया, ठीक है. अब आप एक बात बताइए कि अगर आपसे कोई पहला ही क्वेश्चन, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन, अगर आपसे कोई ऐसा पूछ ले विच यू हैड प्रिपेयर्ड ऑलरेडी, तो आपका कॉन्फिडेंस तो एकदम स्काई रॉकेट कर जाएगा ना. सो दैट्स वाई कि आप इंट्रोडक्शन में कुछ ऐसा ही रखेंगे, मतलब बहुत इतना इधर उधर कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, बट यस यू हैव टू कीप अ स्ट्रक्चर दैट आपके उसी में से कोई सवाल पूछ लिया जाए, ठीक है. और उसी में से सवाल तो ये भी निकल रहा है कोर्स वाला, ठीक है. इसके लिए क्या करना है? कोर्स तो आपने 3 साल का मिनिमम किया ही होगा, सारे यूजी मतलब मिनिमम 3 साल के तो हैं ही इंडिया में, और बीटेक वगैरह है तो कोई 4 साल का भी है, ठीक है. बीटेक तो 4 साल का होता है. बट अब करेंगे क्या? मान लो किसी का 2 दिन 3 दिन बाद इंटरव्यू है, तो अब हम क्या करेंगे? देखो, आई नो कि बहुत सारे लोगों को ये पता होगा कि क्या करना चाहिए इस टाइम पे, बट फिर भी जस्ट टू आइटरेट, अगर इस वीडियो से किसी दो बच्चों को, एक बच्चे को भी फायदा मिल गया तो इट इज लाइक सक्सेस ऑफ दिस वीडियो, ठीक है. करना कुछ नहीं है. एआई के प्लेटफॉर्म्स हैं आपके. चैट जीपीटी हो गया, चैट जीपीटी, ठीक है. परप्लेक्सिटी हो गया, किसी को प्लान के साथ मिला होगा तो, ठीक है. आपका ग्रॉक भी है, जेमिनाई है, ठीक है. सब अपने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से या कोई किसी भी तरह का अपना जो एआई टूल यूज करते हैं, जाइए वहां पे. कुछ नहीं करना. सी मेनी पीपल आर यूजिंग, मेनी कैंडिडेट्स आर यूजिंग, कोई सा तो कुछ ना कुछ तो वो यूज कर ही रहे हैं, राइट. तो आपको वो दैट एआई हैज बीन ट्रेंड ऑफ कोर्स, राइट. अब जितना ही ट्रेंड आ गया है 4-5 दिन का, तो ये डेटा भी तो फीड हो ही रहा है ना उसमें, कहीं ना कहीं पे ये शेयर हो रही है चीजें. और आपको पता ही है कि कैसे ये दीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स गेट ट्रेंड, राइट. तो अब आप जाओगे ना, तो एसीआईओ पे तो इनफ रिसर्च मुझे लगता है कि हो चुकी होगी. तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको जाना है, आपको ये बताना है कि आपने कौन सा कोर्स किया. आपको उसमें बस अपने हिसाब से अपने प्रॉम्प्ट्स डालने हैं, ठीक है. कि मैंने यार ये पढ़ा था, या आपको कुछ ऐसा लग सकता होगा कि यार मान लो आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, राइट. इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है तो आप क्या डालोगे? ट्रांसफार्मर, ठीक है. या क्या बोलते हैं, कोई बेसिक आप अपने फिजिक्स के या इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड ये सारे चीज हो जाएंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज वगैरह. मतलब ये तो मैं बहुत ही बेसिक कह रहा हूँ, एकदम ऐसे मेरे को याद आ भी नहीं रहा है. तो आप डालोगे वहां पे, उससे पूछोगे कि व्हाट आर द थियोरेटिकल क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दीज टॉपिक्स, ठीक है. बहुतों से कोई किसी का इंग्लिश लिटरेचर रहा है तो उससे लिटरेचर के बारे में पूछा है, ग्रामर के बारे में पूछा है, पोएट्री क्या होती है, प्रोज क्या होते हैं, ये क्या होता है, वो क्या होता है. तो इस तरह के सवाल पूछे हैं, ठीक है. तो इसके लिए तो आपको ये करना है, ठीक है. इंट्रोडक्शन पे आपको काम करना है, कोई ज्यादा घबराने की बात नहीं है. ये जैसा पहले ही बताया था, ये सबको हमने अपने मॉक इंटरव्यूज में बताया था. ये कोई ऐसी बात नहीं जो सिर्फ हम बता रहे हैं. 6-7 मिनट का एक बेसिक आपका इंटरव्यू चल रहा है, ठीक है. 6-7 मिनट, 10 मिनट का हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा, ठीक है. इससे ज्यादा नहीं होने वाला, ठीक है. एंड वन ऑफ आवर कैंडिडेट्स हैज टोल्ड अस दैट उनका इंटरव्यू इतना छोटा चला कि दैट शी वाजंट एबल टू लाइक जज दैट हाउ द इंटरव्यू, हाउ वाज द इंटरव्यू, राइट.
तो वो इतना मतलब जल्दी खत्म हो जा रहा है। एंड ऑफ कोर्स आई हैव टोल्ड मेनी ऑफ यू कि आप लोगों को नहीं पता चलेगा अंडर प्रेशर व्हेन यू आर इन फ्रंट ऑफ 6 to 7 सीनियर ऑफिसर्स, यू वोंट बी हैविंग अ होल्ड ऑफ टाइम। आपको पता ही नहीं चलेगा कहाँ टाइम चला गया। यू विल बी लाइक आप बैठे और खड़े हुए, बस इतना ही आपको ऐसा लगेगा। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन को थोड़ा तैयार करना है, क्वेश्चंस अपना थोड़ा देखना है कि कोर्स में से क्या आ रहे हैं, इसके लिए आपको एआई यूज करना है। एसआरटीज, अब देखो सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट इसको बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, इसका तो कोई सेट पैटर्न है नहीं। ठीक है, फिर भी हम क्या कोशिश करेंगे कि इसको थोड़ा सा देखो प्रिडिक्टेबल तो खैर कैसे होगा ये, बट फिर भी क्योंकि अब प्रिडिक्टेबल तो देखो कुछ भी नहीं था। ठीक है, बट फिर भी हमने मॉक इंटरव्यूज में तैयारी की एंड वी वर स्टिल एबल टू गेट एन आइडिया कि क्या वहां पे हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए वो काम आया भी। ठीक है, देखो अब वहां पे कैसा मूड है, क्या चल रहा है वहां पे, तो उसका तो कुछ कह नहीं सकते, बट उसी हिसाब से आपका इंटरव्यू कैसा भी जा सकता है ना। तो यू, और एक चीज आपको बताई थी, चाहे आपका मॉक हो चाहे आपका ये वीडियो हो, यू डोंट हैव टू एंटिसिपेट थिंग्स। ठीक है, हो सकता है आपसे ये देखो आप बैठे वहां पे, सीधा उन्होंने आपसे इंट्रोडक्शन पूछा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि आपने एसएसक्यू तो दिया है वहां पे, आपने इंट्रोडक्शन दिया, उन्होंने इंट्रोडक्शन मांगा ही नहीं। दे डायरेक्टली आस्क्ड यू अ क्वेश्चन फ्रॉम कुछ भी, मतलब कुछ भी पूछ सकते हैं। दे वर नॉट दे डिडंट गिव अ डैम अबाउट योर इंट्रोडक्शन, सीधा उन्होंने इंटरव्यू स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो आपको एंटिसिपेट कुछ नहीं करना है, चाहे वो ये वीडियो हो, आप कहीं और से देख रहे हो, या आपका मॉक कहीं आपने कहीं और दिया हो, यहाँ दिया हो, कुछ भी हो। ठीक है, यू डोंट हैव टू एंटिसिपेट। एंटिसिपेशन में क्या दिक्कत होती है, आपने कुछ सोचा, उन्होंने कुछ पूछा, ठीक है, आप उसका जवाब नहीं दे पाए, या दैट डिडंट गो अकॉर्डिंग टू योर प्लान, आप जो है इंटरव्यू के बीच में पैनिक कर जाओगे। ये नहीं करना है, उन्हें यही देखना है। सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट क्या है, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट ये नहीं है। और मैं आपको सच बात बताऊं, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट हो गया, इसकी तो आपकी पूरी ट्रेनिंग ही होनी है अंदर कि आप ऐसी सिचुएशन में तो क्या करोगे, वैसी सिचुएशन में तो क्या करोगे। दे जस्ट वांट टू गेट एन आइडिया ऑफ योर बेंट ऑफ माइंड कि आप कैसा सोचते हो, बस। ठीक है, अब मान लो बहुत जो कॉमन ये है कि आपको कोई सस्पिशियस दिखा, ठीक है, क्या करोगे उसे देख के, यार सस्पिशियस दिखा कैसे, तो आपको किन चीजों का ध्यान रखना है, हाउ डिड यू आइडेंटिफाई। ठीक है, उन्होंने कहा कि आपको कोई सस्पिशियस दिखा, ठीक है, और आपने बोला कि ठीक है सर, हाँ दिखा, आपने भी बताना चालू करा कि आप क्या करोगे उस सस्पिशन के लिए कि आपको कोई सस्पिशियस दिख रहा है, और आपने जो है उसके आगे का ही प्लान बताना चालू कर दिया। अरे नहीं, वो आपको सिचुएशन भी तो देंगे, सिचुएशन में भी तो कोई सस्पिशियस दिखना चाहिए, कोई हरकत भी तो बताई होगी तभी तो आपने कैसे आइडेंटिफाई किया कि वो सस्पिशियस है, आपको इसका ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद सस्पिशियस दिखा, आप क्या करोगे, सर सस्पिशियस दिख रहा है, वो कर क्या रहा है, किसी के बैग देख रहा है, किसी का कुछ सामान देख रहा है, किसी का कुछ लाइक आपको ऐसा लग सकता है कि कोई रेकी कर रहा है। ठीक है, कोई रेकी करना बोलते हैं ना, दैट यू आर मूविंग हेयर एंड देयर एंड जस्ट लुकिंग अराउंड टू चेक समथिंग और टू गेट अ होल्ड ऑफ समथिंग, तो आप रेकी कर रहा है। ठीक है, आप देख रहे हो, तो आपको कैसे लगा कि यार वो सस्पिशियस है, हाँ सर वो क्योंकि वो बार बार आ रहा था, बार बार जा रहा था। ठीक है, फिर क्या करोगे आप देखोगे आप हो कहाँ पे, आप अपने ब्लॉक में हो, पार्क में हो, कहाँ नहीं हो। ठीक है, तो यू हैव टू एक्ट स्मार्ट। ठीक है, यू डोंट हैव टू एक्ट लाइक एन ऑफिसर ऑलरेडी, राइट। आपको बस ये देखना है कि आप अभी एक नॉर्मल सिविलियन हो, कोई भी एसआरटी आपको दिया गया है वो आपको दिया गया है सिविलियन के तौर पे। ठीक है, यू आर अ सिविलियन एज ऑफ, यू वुड बी सिविलियन एज ऑफ देन। ठीक है, वहां पे सिचुएशन में भी यही पूछा जाएगा और इसी हिसाब से ही पूछा जाएगा कि आप सिविलियन हो तब क्या करोगे। ठीक है, ऑफिसर हो फिर तो यार आप कुछ भी कर सकते हो, आप तो पूरी बटालियन ही बुला लोगे, फिर उसमें क्या दिक्कत है, मतलब बटालियन तो नहीं होती, बट येस यू गेट माई पॉइंट, राइट। सिविलियन हो, अब क्या करोगे, यार मुझे कुछ दिख रहा है, मुझे कुछ सस्पिशियस लग रहा है, अब मैं क्या करूंगा, क्या कर सकता हूँ, देखूंगा आसपास कोई गार्ड है, आसपास कोई पुलिसमैन है, मान लो आप रेलवे स्टेशन पे हो। ठीक है, मान लो आप मेट्रो में हो। ठीक है, यू आर सिटिंग इन अ ट्रेन, यू आर सिटिंग इन अ मेट्रो एंड यू आर सीइंग कि यार ये बंदा जो है ये बार बार आ रहा जा रहा है, और ये जो है सामान पे बहुत नजर है इसकी, इधर उधर पता नहीं, ऐसा लगता है किसी को। अच्छा देखो, कोई खो जाए तब भी तो ढूंढता है। ठीक है, उसका, और वो बार बार ढूंढता है, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो सस्पिशियस है। ठीक है, आपको एक्सप्रेशन आइडेंटिफाई करोगे, आप देख के पता चल जाएगा कि नहीं यार ऐसा नहीं लगता कि कुछ चोरी चकारी करेगा, या ऐसा नहीं लगता कि दैट ही और शी इज गोइंग टू स्नैच समथिंग। ठीक है, यू जस्ट सी, और उससे आपको एक्सप्रेशन से थोड़ा आइडिया लगता है कि नहीं सर परेशान लग रहा है, तो आई डोंट थिंक कि ये कोई चोर वगैरह हो सकता है कि इसका कुछ सामान खो गया हो, ही और शी मस्ट हैव फॉरगॉटन समथिंग और मस्ट हैव लॉस्ट समथिंग, राइट। आपको दिखा कि वो चोरी करने के मूड से आ रहा है, शक्ल आपको दिख रही है कि नहीं यार ऐसा लग रहा है कुछ करेगा, है ना, या अभी आपको लग रहा है कि शायद अभी जांच पड़ताल ही कर रहा है। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, सर आसपास देखेंगे कि कोई पुलिस वाला है, कोई ऐसा है। क्यों देखोगे, मैं बताता हूँ क्यों देखोगे, वाई विल यू लुक फॉर अ पुलिसमैन। ठीक है, अ पुलिसमैन, ठीक है, या गार्ड, वाई, आपको नहीं पता कि उसके पास क्या पोजेशन, मतलब उसके पोजेशन में क्या क्या है, आपको क्या पता, आपने उसको कुछ कन्फ्रंट करने की कोशिश करी, कोई वहां पे सीन हो गया,
ठीक है, लाइक यू क्रिएटेड वहाँ पे मतलब कुछ न्यूसेंस वाला हो गया कोई सीन, और ही जस्ट टुक आउट द blade or a knife he had, or he just took out the like a pistol maybe, you don't know, you never know वहां पे सामने क्या दिखता है, ठीक है। तो आप इसलिए क्या करोगे, आप आसपास पुलिस वाले की मदद लोगे, बट आप ये कब करोगे, व्हेन यू थिंक दैट यू हैव इनफ टाइम फॉर दैट, राइट। इसी तरह के ही सिचुएशंस आएंगे आपके पास, ठीक है। कुछ अगर कोई सोशल स्टिग्मा या कुछ उस तरह का सिचुएशन आता है तो यू हैव टू हैंडल दैट अकॉर्डिंगली, राइट। उसी के लिए तो मॉक इंटरव्यूज है ना, उसी के लिए तो तैयारी करा रहे हैं। और you can be like you can be very sure about your way of thinking, कि आपको ये पता है कि यार हाँ अगर ऐसी कोई सिचुएशन आई, और देखो कोई जरूरी नहीं है मॉक इंटरव्यू देना, ठीक है, मतलब इट इज जस्ट अ प्रैक्टिस, राइट। यू जस्ट गेट अ लिटिल श्योर अबाउट योर प्रिपरेशन, राइट। ऐसा होता है और होगा भी कि आप कितना ही प्रैक्टिस कर लो, कितने ही मॉक इंटरव्यूज दे लो, एंड इवन ये सिर्फ आईबी की बात नहीं है, ये तो हर जगह है यार। इवन आपके जो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में मैं बता रहा हूँ कि अगर वहां पे ऐसे थोड़ी वहां तो कोई ऐसा जैसे मॉक इंटरव्यूज होते नहीं, बट यस यू हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली कि यार मुझसे क्या पूछ सकते हैं, तो उसी हिसाब से हम पढ़ रहे हैं। तो अब क्या देखना है कि आप ये देखोगे कि यू नेवर नो कि उसके पास कोई गन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, पर ये आप कब देख रहे हो, जब यू थिंक दैट यू हैव इनफ टाइम, राइट। अगर इनफ टाइम नहीं है तो क्या करोगे, आसपास देखोगे एक दो लोगों को एंड यू विल गेट अ होल्ड ऑफ इट, ठीक है। क्या कि यार मुझे ना ऐसा लगता है कि ये कोई सस्पिशियस आदमी है और हमें जो है वी शुड एक्ट, ठीक है, वी शुड एक्ट। तो यू हैव टू हैव सम बैकअप, कि यार हो सकता है कोई वो हो, बट एट द सेम टाइम यू ऑल्सो हैव टू कीप एन आई कि आप जिनसे बात कर रहे हो कहीं वो उनकी टीम में ना हो, क्योंकि दे आर दीज बैड एलिमेंट्स आर मोस्टली इन ग्रुप्स, ठीक है। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है। वो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, आप वो वैसे ही आइडेंटिफाई करोगे जैसे आपने उसे आइडेंटिफाई करा कि यार ये चोर वोर लग रहा है, ठीक है, उसी तरह से। अच्छा, अगर आपके पास इनफ टाइम, आपको लगता है कि आपके पास टाइम है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आप जाओगे पुलिसमैन के पास, ठीक है, आप ट्राई करोगे कुछ करना। आपके पास क्या बोलते हैं अगर ट्रेन रनिंग है, लाइक मेट्रो है या ये अपना रेलवे है, तो अब तो ये बहुत एक्टिव है सोशल मीडिया पे, राइट। यू जस्ट कंप्लेंट और इमीडिएटली आपका रिस्पॉन्स आता है, ठीक है। कूडोज टू आर दिस सोशल मीडिया एंड अवर प्रोएक्टिव गवर्नमेंट की सर्विस जो ये इस चीज़ को इतने जल्दी हैंडल करती है, ठीक है। आप ये कर सकते हो। उसके बाद अगर आपसे पूछ ले कि अगर आपको आप डायरेक्टली जाके कन्फ्रंट क्यों नहीं करोगे, सर मैं इतना सीन नहीं बना सकता, मैं सिविलियन ही तो हूँ। आपको ये बोलना नहीं है कि मैं सिविलियन ही हूँ, आपको ये कहना है कि सर मेरे पास कोई लाइक आई डोंट हैव एनी वेपन, आई डोंट हैव एनी थिंग, कि अगर उसके पास कोई वेपन हुआ तो हाउ वुड आई कन्फ्रंट, ठीक है। पूरा सीन बन जाएगा, मुझे नहीं पता उसके साथ कितने लोग हैं, तो मेरे को आई शुड गेट अ हेल्प फर्स्ट, ठीक है। फिर वो पूछेगा कि और क्या कर सकते हो, तो अब ये तो आप बोलोगे कि वो तो फिर आपके सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है कि क्या चल रही है सिचुएशन, है ना। तो इस हिसाब से है। इसी तरह के सवाल जो हैं आपसे हो सकते हैं आपके देखो ये सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में ही आएगा कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि आपकी अगले महीने शादी है ना, और आपको जो है पोस्टिंग बहुत इमरजेंसी के तौर पर आपको जो है बहुत हार्ड पोस्टिंग पे या बहुत ऐसे रिमोट एरिया में पोस्टिंग पे डाला जा रहा है, तो आप फिर क्या करोगे, आपकी फैमिली जो है मना कर रही है कि नहीं आपको नहीं जाना, आपका अगले महीने एक इंपॉर्टेंट लाइक इवेंट है और दैट दे कैन नॉट अफोर्ड टू लूज यू एनी वे, बट इस टाइम पे तो व्हेन यू आर अवेयर कि आपका अगले महीने एक इंपॉर्टेंट इवेंट है, लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट है, तो देन हाउ वुड यू रिएक्ट, तब आपको डिसाइड करना है, ठीक है, कि क्या करना है। तो आपको ये बताना पड़ेगा, आपको ये सारी चीज़ें समझानी पड़ेंगी अपने घर वालों को प्रोफेशनली, ये सारी चीज़ें बतानी पड़ेंगी कि दिस इज़ माई प्रोफेशन, आई हैव टू सर्व दिस, आई हैव टू सर्व माई जॉब, आई हैव टू डू दिस, ठीक है। और ये तो है ही ना कि आपको अगर रिमोट एरिया में डाल दिया जाता है तो यू आर ट्रेंड इनफ, ठीक है। और ये आपको तब बताया जा रहा है कि जब आपकी पोस्टिंग हो रही है, ठीक है, पोस्टिंग हो रही है मतलब यू आर नाउ एन ऑफिसर, तो आपकी ट्रेनिंग होगी, आपको रिमोट में डाला जाए, आपको मेट्रो में पोस्टिंग दी जाए या कहीं पे भी पोस्टिंग दी जाए, तो देन यू विल बी ट्रेंड, है ना। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आपको तो तब तक ट्रेनिंग दे दी जाएगी, ठीक है। तो तब तक मुझे लगता है कि मेरे को ऐसी चीज़ें आ चुकी होंगी कि मैं इन चीज़ों को प्रोफेशनली एंड मोर मेच्योरिटी के साथ मैं इनको हैंडल कर पाऊंगा, राइट। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो यही है एक चीज़। 6 से 7 मिनट का आपका इंटरव्यू चल रहा है, 5 से 10 मिनट लगा लो एक एवरेज, अगर हम 10 मिनट ले लें तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको इंट्रोडक्शन पे अपना थोड़ा ध्यान देना है, दैट यू डोंट फंबल इन योर इंट्रोडक्शन, राइट। देर आर वेरी सो मेनी कैंडिडेट्स हु आर नॉट वेरी प्रोफिशिएंट इन योर लाइक इन इंग्लिश, एंड स्टिल देखो फिर वही वाली बात है, इंग्लिश में बोलना है, ये किसी ने कहा तो नहीं है, नहीं कहा ना। तो जब किसी ने कुछ कहा ही नहीं है तो फिर आपको इतना टेंशन क्यों लेना है। आप गए, आपसे अंदर लोकल लैंग्वेज में ही सवाल कर लिया, तो आपको उसी भाषा में जवाब देना है। आपसे इंग्लिश में पूछ लिया, आपको इंग्लिश में जवाब देने का ट्राई करना है, एंड इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल इन इट देन यू कैन आस्क द पैनल दैट सर और मैडम मे आई प्रोसीड इन हिंदी और सम वट एवर द लोकल लैंग्वेज यू आर कंफर्टेबल इन, ठीक है। हिंदी में भी हो सकता है, जैसे
बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहाँ पे हिंदी भी बोली जाती है एंड उनकी लोकल लैंग्वेज भी बोली। अभी मुझे पता नहीं क्यों मुझे बंगाली याद आ रहा है, तो बंगाली के वहाँ पे भी अगर कोई हिंदी में बात करेगा तो आई थिंक दे आर क्वाइट प्रोफिशिएंट इन हिंदी ऑल्सो। दे मे नॉट बी कंफर्टेबल इन इट बट दे कैन स्पीक, राइट। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो आपने पूछ लिया, ठीक है। उसके बाद आपसे कोर्स के बारे में पूछा जाएगा, तो कोर्स के लिए क्या करना है, आपको एआई की हेल्प लेनी है। अभी इस टाइम पे यू कैन नॉट प्रिपेयर एवरीथिंग फ्रॉम योर कोर्स। 3 साल का मिनिमम होता है, ठीक है। मैक्सिमम चीज़ें यहाँ पे क्या है, देखो एक चीज़ बताता हूँ। यहाँ पे ना आपको पैनल में इंजीनियर्स के मिलने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। दीज आर वेरी स्मार्ट पीपल। IAS IPS ही यहाँ पे जनरली होते हैं, या सीनियर ऑफिसर्स जो भी होते हैं, दे कैन बी फ्रॉम IPS और दे कैन इवन बी फ्रॉम दिस CAPFs। यहाँ पे भी अपने ऑफिसर्स बहुत हैं, ठीक है। एंड दे कैन बी फ्रॉम एनीवेयर, ठीक है। बट अभी वही वाली बात है कि देखो यार इंजीनियर कितने हैं ना इंडिया में, तो यहाँ पे भी इंजीनियर्स मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं। दूसरा कि आपको ये इंजीनियर्स जो यहाँ के जो ऑफिसर्स होंगे ना, दे आर वेरी स्मार्ट, तो दे मस्ट बी नोइंग देयर इंजीनियरिंग वाला हिस्सा, ठीक है। एंड दे मस्ट बी, इफ व्हेन दे आर इंजीनियर, दे मस्ट बी वेरी गुड एट साइंस ऑल्सो, तो दे कैन आस्क यू सम बेसिक क्वेश्चंस ऑल्सो, ठीक है। वहाँ पे कोई लिटरेचर वाला बंदा बैठा हो सकता है, वहाँ जो भी कोई भी होते हैं, तो वो कोई भी हो सकता है, तो दे कैन बी वेरी प्रोफिशिएंट इन योर डिसिप्लिन ऑफ स्टडी ऑल्सो, है ना। तो उसमें से सवाल पूछ सकते हैं, बट आपके पास अब इतना टाइम नहीं है, ठीक है। अगर 27 या 28 को भी किसी का इंटरव्यू है, तो अब 3 साल का डिग्री पढ़ने बैठोगे क्या? नहीं ना। एआई का हेल्प लो। क्या करो, एक और स्मार्ट तरीका बताता हूँ। एआई भी यहाँ से पूछा आपने सवाल कि यार ग्रॉक भाई मुझे ये बताओ कि मेरे फिजिक्स से 3 साल के फिजिक्स में क्या क्या मेरे से सवाल पूछे जा सकते हैं। वो आपको कुछ जवाब देगा, आपको कुछ नहीं करना। अगर आपको उनका आंसर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो प्रिपेयर करो, तो उससे आंसर भी मांगो, ठीक है। वो क्रॉस वेरीफाई कराओ किसी एक और एआई से, ठीक है। उस पर डालो, अब उसको बोलो कि यार ये वाले क्वेश्चंस तो मेरे हो गए, अब मेरे को कोई और क्वेश्चंस दो, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि यूज फर्स्ट एआई टूल, फर्स्ट दिस GPT और मे बी वट एवर यू आर यूजिंग, और प्रूफ रीडिंग कराओ दूसरे वाले से, आपको वेराइटी ऑफ रिस्पॉन्स यूल गेट, ठीक है। तो इस तरह से यू विल प्रिपेयर योर थिंग्स। इवन अब इतनी तैयारी के बाद भी अगर कुछ बाहर से पूछ लिया जाए तो पैनिक नहीं करना है। अगर कोई बाहर से आ रहा है सवाल, दैट इन इटसेल्फ इज अ सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। आपसे कुछ पूछा गया, आप उसका जवाब नहीं दे पाए, ये सिचुएशन नहीं हो गई क्या? तो यू जस्ट हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली, ठीक है। बाकी हमारे मॉक इंटरव्यूज खुले हुए हैं, आप आना चाहें आ सकते हैं। अभी तक अच्छा ही रिस्पॉन्स आया है, 3-4 दिन हो गए हैं, अच्छा ही रिस्पॉन्स आया है। पीपल आर लाइक क्वाइट थैंकफुल टू अस, ठीक है। उतना भी नहीं बोलूंगा कि जो पढ़ा रहे हैं सब कुछ आ जा रहा है, ऑफकोर्स ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा ही अगर हो जाए तो फिर तो IB वालों को हमारे यहाँ आ जाना चाहिए, ये पूछने के लिए कि हम कैसे कर पा रहे हैं इतना सब कुछ, है ना। तो बस इस चीज़ को ही बताना था। और यार कई दिन हो गए हैं, ऑफकोर्स आई नो दैट मैनी डेज हैव पास्ड दैट नो वीडियो इज ऑन आवर चैनल। तो बताना तो बस यही चाहूंगा कि दैट वी हैव कवर्ड मोर और लेस ऑल द थिंग्स जो कि आपसे वहाँ पे पूछा जा सकता था। ट्रेंड्स भी जो हैं बस उसका थोड़ा सा वेट कर रहे थे, तो उसके बाद ये वीडियो बना दी गई है, ठीक है। और अगर हाँ, एक बहुत वियर्ड चीज़ मैंने देखी है, दैट पीपल कमेंट ऑन आवर वीडियोस, कमेंट ऑन आवर चैनल कि सर मेरे को अब मतलब बहुत इंपॉर्टेंट आपसे कुछ बात करनी है। एंड ऑफकोर्स द टीम रिप्लाइज कि आप चैनल पे मतलब ईमेल हर जगह है। देखो मैं यहाँ फिर से लिख देता हूँ, restartripple@gmail.com, ठीक है। आप टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, डायरेक्ट मैसेज हमारे पास आ सकता है, restartripple@gmail.com पे आप लिख सकते हो। कई दिनों से वीडियो इसलिए नहीं आए थे बिकॉज अगर आपको वो याद हो तो जो ACI का वीडियो डाला था, दैट वाज द ओनली वीडियो यू नीडेड फॉर क्लियरिंग ACI इंटरव्यू। तो उस पर हमने ये बोला था कि अगर आपको कोई भी इशू आ रहा है आप प्लीज ईमेल करिए। बच्चों ने उस टाइम बहुत ईमेल्स किए हमारे पास, राइट। हमारे पास मतलब SSQ रिलेटेड ईमेल्स आए, खुल नहीं रहा है, आ नहीं रहा है, गलती हो गई है, ठीक है। और उसके अलावा दैट फ्यू ऑफ देम वर आल्सो सेइंग दैट दे कुडंट अफोर्ड दिस mock interview and they want to continue without mock interview, so how should they proceed that way। तो उनको उसके लिए भी सारी, देखो हमारे पास ना बहुत बड़ी टीम तो है नहीं, हम लोगों को ये बहुत सारी चीजें हैंडल करनी पड़ रही हैं, इसलिए वीडियोस लगातार नहीं आई। और बिलीव मी, जो वीडियोस आपको बता दी गई हैं ईरान और इजराइल से जो भी पूछा जा रहा है, वो दैट हैज बीन कवर्ड इन दैट वीडियोस, राइट। ईरान वगैरह हो गया, पाकिस्तान, चाइना, यही सारी चीजें पूछी जा रही हैं, ठीक है। उसके अलावा जो आपका एक कंसेप्ट डे वाला जो सीरीज चल रहा है, बाकी सारी चीजें उसमें डील करी जा रही हैं, ठीक है। अभी आई थिंक जयपुर में किसी से पूछा गया कि व्हाट इज अ प्रॉक्सी वॉर। सी, ये 27 मार्च को ही दैट हैड ऑलरेडी बीन कवर्ड ऑन आवर चैनल, प्रॉक्सी वॉर से, ठीक है। और दोनों जगह डल रही हैं वो चीजें, ठीक है। टेलीग्राम पे भी डल रहा है एंड इवन ऑन यूट्यूब वी आर पोस्टिंग इट। तो प्लीज उसका ध्यान रखिए, दैट इज नॉट अ वेस्ट ऑफ टाइम। थोड़ा सा उसे समझ लोगे, पढ़ लोगे, तो सो यू विल गेट एन आइडिया और आप वहां पे बोल पाओगे। आपको वहां पे पढ़ाने नहीं जाना है, यू जस्ट हैव टू प्रिटेंड, यू जस्ट हैव टू क्रिएट एन इंप्रेशन दैट यू नो थिंग्स क्वाइट वेल, राइट। वहां पे आप 10 मिनट में प्रॉक्सी वार समझा नहीं सकते कि क्या क्या चल रहे हैं, कैसे कैसे होते हैं, कहाँ कहाँ हो रहा है। तो यू जस्ट गेट दिस थिंग, राइट। सॉरी।
बाकी अगर कोई ऐसा कोई इशू है, देखो हमने एक पोस्ट डाला था जिसमें हमने कमेंट्स के थ्रू पूछा था कि आपको कौन से नए वीडियोस चाहिए। उसमें एक टॉपिक वाज वेरी गुड एंड वी आर गोइंग टू मेक अ वीडियो ऑन इट, बट बिलीव मी आई डोंट थिंक दैट इज गोइंग टू हेल्प इन योर IBACIO का इंटरव्यू। ठीक है, जैसे सवाल पूछे जा रहे हैं, देर इज अ काइंड ऑफ यूनानिमिटी, देर इज अ काइंड ऑफ यूनिफॉर्मिटी कि किस तरह से सवाल चल रहे हैं, एंड यू जस्ट हैव टू आउटशाइन अदर कैंडिडेट्स बाय योर आंसर्स। ठीक है, उसके लिए यहाँ पे बता दिया कि आपसे क्या पूछा जा सकता है, कैसे पूछा जा सकता है। यू जस्ट हैव टू एनालाइज एवरीथिंग। SRT में अगर कोई भी चीज आपसे पूछी जा रही है तो आप ये सोचो कि ये चीज यहाँ तक आई कैसे, इसके आगे आप क्या क्या कर सकते हो। उसके सेट पैरामीटर्स होते हैं, पुलिस होता है, ग्रुप को इकट्ठा करना होता है, मोबिलाइजेशन ऑफ पीपल होता है, उस तरह से चीजों को आप एनालाइज करके देखो अब SRT तो कुछ भी यार, देखो इतने ऑफिसर्स हैं, इतने बोर्ड्स हैं, इतने पैनल्स हैं, इतने शहर हैं, वहां पे कहीं पे भी कुछ भी पूछा जा सकता है। इतना हम कैसे कोई भी कैसे कवर कर सकता है, राइट। सो यू जस्ट हैव टू थिंक कि आप भी अपने जो जीवन में रोजमर्रा में जो काम कर रहे हो, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इट, राइट। ऐसे ही SRTs को आप रिस्पॉन्ड कर सकते हो सही से। दूसरी चीज, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट योर आंसर्स, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट योर रिस्पॉन्सेज, बिकॉज यू आर नॉट एन ऑफिसर ऑलरेडी, यू आर नॉट एन ऑफिसर राइट नाउ। ठीक है, तो उस तरह से मत सोचो, अभी अफसर बने नहीं हो, बनोगे। ठीक है, अगर सही से जवाब दोगे, इन सेंस के साथ जवाब दोगे, जो सोचते हो वैसा जवाब दोगे, झूठ नहीं बोलोगे, अफसर बन जाओगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। हमारे मॉक इंटरव्यूज आर गोइंग ऑन। इफ यू वांट टू टेक द इंटरव्यूज विद रीस्टार्ट ट्रिपल, यू आर मोस्ट वेलकम, राइट। कोई इशू आ रहा है, प्लीज यहाँ ईमेल पे लिख दो, 2-3-4 घंटे के अंदर मेल आ जाएगा, रिस्पॉन्स आ जाएगा। कोई ज्यादा दिक्कत हो तो प्लीज अपना उसमें नंबर भी ड्रॉप कर देना। इफ यू वांट अ कॉल फ्रॉम अस, प्लीज ड्रॉप योर कॉन्टैक्ट, और जो कुछ भी यहाँ से किया जा सकेगा, विल डू दिस। ठीक है,